तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन की नई सीरीज़ स्टार्ट तो पहले भी हो चुकी। इसका एक वीडियो आ चुका था, मैंने उसको नाम नहीं दिया था कि वीडियो 1 वीडियो 2, कि बायोफ्लॉग में सामान की जानकारी। क्योंकि आपको पता ही है कि बायोफ्लॉग में रोज़ नए नए प्रैक्टिकल हो रहे, रोज़ नए नए बदलाव आ रहे, इंडिया में नया है। तो इसलिए जो पिछले साल जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी और अब जो सीरीज़ है उसमें फ़र्क होगा। क्यों फ़र्क होगा? और धीरे धीरे नए वीडियो आते जाएंगे, पुराने वीडियो वहाँ से हटते जाएंगे, क्योंकि फिर लोग कंफ्यूज होंगे। पुराना वीडियो भी देखेंगे, नया तो उसमें इसलिए होंगे। पहले एरिएशन की अलग आवश्यकताएं थी, आज अलग आवश्यकता है। तो जैसे जैसे कल्चर अपना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको नई नई उसमें इन्फॉर्मेशन शामिल होती जाएंगी। तो मैंने बोला था नई सीरीज़, तो सामान की जानकारी का एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ। तो आज ये वीडियो एरिएशन पे है, ठीक है। इसमें आपको पूरी बेसिक्स सिखाया जाएगा। जैसा मैंने लगाया आप भी अपनी मर्जी से कैसा भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो जैसा मैंने लगाया मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। तो आज आपको सारे पंप्स की और कौन सा वो सिस्टम काम करेगा बताते हैं। पहला तो आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप। ये आपके प्रैक्टिकल के लिए ठीक है, क्योंकि इसके आप देख सकते हो ये 007 है। मिनिमम 10,000 टैंक के लिए आपको यही लगाना पड़ेगा, एक टैंक का, अगर आप प्रैक्टिकल कल्चर कर रहे हैं। ये थोड़े शोर भी वो करते हैं इनमें थोड़ी, क्योंकि ये पिस्टन टाइप होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि इसका वाटेज ज़्यादा रहता है, एलपीएम कम रहता है। तो इसका मतलब इसमें लाइट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा करेगा ये, ठीक है, ओके। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप। इसके बाद आपके आते हैं ये डायाफ्राम पंप। ये डायाफ्राम पंप आपके कई तरह के आते हैं। ये 100 एलपीएम का है, ये आपका 120 एलपीएम का है, ये आपका 140 एलपीएम का है। और इनके वाटेज हमेशा ये 280 है, 280 एलपीएम का है, ये आपका 200 एलपीएम का है, 120 एलपीएम है। कई तरह के आते हैं। जैसा आप किस फिश का कल्चर कर रहे हो, कितनी वाटर डेप्थ है, किस टाइप के टैंक है, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। जो डायाफ्राम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ ये आपके स्टोन यूज होंगे, ये एयर कंट्रोलर यूज होगा। ये कंट्रोलर दो काम करेगा, एक तो पाइप में जाएगा और इसकी ये लाइन सिलिकॉन ट्यूब में जाएगी, और एक एयर को कंट्रोल करने की भी काम आता है। इसके साथ आपका ये सिलिकॉन पाइप लगेगा, आप सिलिकॉन ही इस्तेमाल करें, ये सॉफ्ट रहता है। पीवीसी थोड़ा सा हार्ड रहता है। इसके साथ स्टोन्स यूज होंगे। 10 तरह के स्टोन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, अलग अलग फिश के साथ, मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग प्राइस होती है। ये गोल है, ये 2 इंच का है, 3 इंच, 4 इंच, हर तरह के इंडोनेशियन टाइप भी, हर टाइप के स्टोन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये सिस्टम आपका किस चीज़ पर काम करेगा? डायाफ्राम। अगर आप रिंग ब्लोअर्स की तरफ जाओगे, ये रिंग ब्लोअर्स होते, इनका एरिएशन बहुत अच्छा होता है। अगर आप इनकी तरफ जाओगे, ये डबल स्टेज है, ये सिंगल स्टेज है, हर तरह के अवेलेबल्स हैं। ये 2 HP पड़ा हुआ है और ये आपका 3 HP है। कितने भी HP तक हमारे पास अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। इसमें इंडियन, ताइवान, चाइना, हर तरह के आते हैं। इसके साथ एरोक्सी ट्यूब इस्तेमाल होगी, ये कनेक्टर इस्तेमाल होगा। ये 25 mm की ट्यूब है। और इनके साथ आपको जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके इन्वर्टर पर रन नहीं करेंगे। ये एरोक्सी ट्यूब्स आप देख सकते हैं पड़ी हुई है। ये आपकी 16 mm वाली भी इसमें आती है। अगर आपके छोटे टैंक है तो फिर इसमें 25 mm भी आती है। सारी एरोक्सी ट्यूब पड़ी है, ये आप देख सकते हैं। हम पैकिंग बहुत अच्छी कर भेजते हैं, कभी किसी का डैमेज। लेकिन हमारे पास जो आते हैं पंप, उनमें कंपनी की आती है पैकिंग। अगर ये लकड़ी का बॉक्स ब्रेक हो गया तो पंप आप देख सकते हैं
ये ब्रेक भी हो जाते हैं। अब ये पंप ख़राब हो गए, अब किसी को इनको सेल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये एलॉय के होते बने। तो अभी लोग नया काम कर रहे हैं, तो जो लोग सामान का काम करेंगे उनको पता चलेगा भी क्या नुकसान झेलना पड़ता है। पहले हमारा यहाँ लगा हुआ था, जब डायफ्राम पे पूरा फार्म वर्क करता था ना, यहाँ पर आपने पुराने वीडियो में देखा होगा, यहाँ से हम एक रैक लगा पंप इस्तेमाल करते थे। अब पूरा एरिएशन का रूम तैयार हो चुका है। ये 2 लाइनें आप देख सकते हो, दोनों लाइन अलग डलेगी। आप डायफ्राम की और इसकी लाइन दोनों एक साथ नहीं डाल सकते। या आप इस टाइप से भी ये लगा सकते हो। आप देख सकते हो एरोक्सी ट्यूब का एरिएशन अच्छा रहता है। ये इस टाइप से भी आप लगा सकते हो, या तो पीछे हमारे अलग टाइप से भी लगे, वो भी दिखा दें। अगर आपको इस तरह से ये आपकी यूपीवीसी की आपको नहीं करानी फिटिंग इस टाइप की, तो आप ड्रिप सिस्टम आता है, ड्रिप एरिएशन का, उसमें जो ब्लैक पाइप ब्लैक कंट्रोलर आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। अपना दिमाग लगाइए। ये देखिए सुबह ये 2 पंप बंद कर दिए गए हैं, 2 चालू कर दिए गए। शिफ्ट में 2 पंप हमेशा चलते हैं। ये आपका डायफ्राम का इस तरह से हमने बनाया, इसमें कोई सिलेंडर फिलेंडर की ज़रूरत नहीं। और ये आपका रिंग ब्लोअर्स हैं, ये आपके 1.5 HP के रिंग ब्लोअर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे फार्म में कल्चर चालू नहीं, फिर उसके बाद इसमें 2 HP के इस्तेमाल हम करेंगे। ये 2 बोर्ड लगा सकते हो ऑन ऑफ के, बहुत सिंपल है। एक को चालू करिए, एक को बंद करिए, 2 बाल लगा लीजिए इसमें। और शुरू का पाइप ये CPVC लगेगा, ये गर्म पानी वाला जो आता है ना पाइप, CPVC, क्योंकि ये ब्लोअर्स जो 10 से 15 फीट बिल्कुल गर्म हवा इनमें आती है, तो इसलिए अगर आप UPVC लगाएंगे तो बेंड कर जाएगा। ये आप देखते हो ये बाहर तक लाइन गई है। अब ये आपका यहाँ से अपने हिसाब से आप जैसा भी चाहें, लेकिन इनकी हाइट हमेशा टैंकों से अप होनी चाहिए। ये हमारा 2 बैटरी वाला है इन्वर्टर, ये डायफ्राम पंप के बैकअप के लिए है। उसके बाद हमारे पास जनरेटर भी है। ये इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। 2 चालू रहो, 2 बंद रखो। बैकअप हमेशा चाहिए, क्योंकि ये क्योंकि गर्मी अगर आपने ज़्यादा इनको वो चलाया, अगर गर्मी पड़ रही है तो उनकी मैग्नेट बैंड हो जाती है। बहुत सिंपल है, 2 बोर्ड लगा दीजिए। इसके बाद की लाइन आप 1.25 या 1.5 इंच की आप बाहर निकालिए। और ये पंप के आउटलेट्स सबके 1/2 इंची के ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें 1.25 इंची का आप पाइप इस तरह से, ये गार्डन पाइप भी ये लगा सकते हैं, वरना ब्लैक पाइप इनके साथ आता है, ठीक है। इस तरह से आप लगा लें, एक वॉल लगा दें। ये सब आजकल सिंपल आती हैं फिटिंग। ये इस तरह से आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो आपने देख ही लिया, वो बहुत सिंपल होता है। जितना पंप का आउटलेट है उतनी आपको एयर का पाइप बाहर तक देना पड़ेगा। ये फीडिंग हो रही है, सुबह का टाइम है, फीडिंग की तैयारी हो रही है। ये आप देखिए, ये डायफ्राम का सिस्टम, ये देखिए आप 2 पाइप बाहर निकले हैं। अंदर दो सिस्टम थे। एक जो पीला वाला पाइप है वो CPVC गर्म पानी वाला, वो आपका रिंग ब्लोअर्स का है। और जो वाइट वाला है ये करीब 1.25 इंच का पाइप है, ये आपका UPVC पाइप है। ये आपका डायफ्राम पंप के लिए। जहाँ तक आप देखिए, जहाँ तक लाइन आती है वहाँ तक आप ये कम से कम 2 इंच का पाइप दें। जितना पंप का आउटलेट है उतना पाइप दें। उसके बाद 2 भागों में या 3 भागों में जहाँ पर भी आपको लाइन लेनी, इससे निकाल सकते हो। दोनों का डायमीटर अलग होता है, CPVC का UPVC का। तो दोनों में MTA FTA वो लगाकर आप एक चूड़ी वाला लगाकर दोनों में चिपकाने वाली साइड बना लें, वरना आप प्लम्बर से भी काम करा सकते हो, वरना खुद भी आप कर सकते हो। ये तो आप इस तरह से लगा लें, ये आपको या इस तरह से। ये नॉर्मल पाइप, नॉर्मल टेप हैं, नल है, इनसे भी आप ये गार्डन पाइप से भी आप निकाल सकते हो, वरना मैंने बताया ना जो ब्लैक वाला ड्रिप एरिएशन का आता है फुल सिस्टम, उससे भी आप कर सकते हो।
या तो आप इस तरह से पाइप से सीधे ही ये बाहर निकाल सकते हो। आपको कोई इसमें लंबा स्ट्रक्चर निकालने की नहीं है ज़रूरत। इनको सेफ्लॉन टेप से बढ़िया टाइट कर दें। ये इस तरह का सेफ्लॉन टेप से अच्छी तरह, ताकि एयर लीक ना हो। अब जैसे 1 इंची की लाइन है, 1/2 का आप इधर निकाल लें। ये नॉर्मल चूड़ी वाला आता है, इससे आप कर लें। ये 6 डायमेंशन वाला पाइप है जो बैंड नहीं होता, आप देख सकते हो। ये आराम से मिल जाता है मार्केट में, आपको आराम से मिल जाएगा। इस तरह से भी आप लगा सकते हो। और इसके साथ ही एक और लाइन गई है, वो आपकी डायाफ्राम वाली है। अगर आपको एरोक्सी ट्यूब चलानी है तो रिंग ब्लोअर्स और रूट ब्लोअर्स पे ही चलेगी। बाकी अगर आपको स्टोन्स इस्तेमाल करने तो वो आपके डायाफ्राम पंप और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप से ही चलेंगे। ये पूरा फार्म है हमारा। ये धूप आने के लिए बीच बीच में आप देख सकते हो, ये वाइट सीटें भी दी गई हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो उनको हटा देते हैं। ये आप देखिए, इस तरह से आप ये कंट्रोलर्स को डायरेक्ट पाइप में डाल सकते हो। जहाँ आपको लाइन चाहिए वहीं होल मारिए और डायरेक्ट इसको लगा दिए। सॉल्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप फिट हो जाता है। और ये लाइनें आप देख सकते हैं, मैं सारी लाइनों का एंड छोड़ रखा है। कोई लाइन है बैक, मतलब फिर से उसमें ज्वाइंट नहीं है। ये लाइन यहाँ तक आई, फिर इसका एंड हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना आपको सिलेंडर लगाने की ज़रूरत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सब लगा के देख लिया। और ना ही पाइपों को आपको एंड करना। आज पानी भर रहा है, इसमें कल्चर स्टार्ट होने वाला है। सीट शिफ्ट करेंगे तो आपने आज देख लिया होगा। और आपको बैकअप चाहिए इसमें। बायोफ्लॉग में अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप बायोफ्लॉग ना करें। लाइट आपको 24 आवर्स चाहिए। अगर आप रिंग ब्लोअर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जनरेटर रखना पड़ेगा। अगर आप डायाफ्राम पंप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इन्वर्टर, सोलर, इस टाइप का सिस्टम आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये सारे पंप सेल करने के लिए होते, पर्याप्त स्टॉक होता हमारे पास। और व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको इंक्वायरी डालिए, रेट लिस्ट आपको मिल जाएगी और सबसे बेस्ट प्राइस हमारे